नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जी हाँ, ये कहावत बहुत पुरानी है और आपने जरूर सुनी होगी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, उसके साथ दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो दिल्ली का बेटा बन के आया था, जो दिल्ली का बेटा बन के जेल ना जाने के लिए वोट, जेल फॉर वोट, जो वोट मांग रहा था आपसे, वो तिहाड़ जेल के अंदर आराम से अब जाके बैठ गया है। तिहाड़ जेल में पानी की कोई कमी नहीं है। आराम से बंदा नहा रहा है, धो रहा है और मौज कर रहा है, लेट रहा है आराम से और हंस रहा है। उसकी एक हंसी देखिए ना, बड़ी जबरदस्त हंसी है वो। आप अगर देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो ये जो दिल्ली का बेटा अब हंस रहा है, दिल्ली की जनता कभी बाढ़ से डूबती है और अब पानी को लेकर दिल्ली के अंदर त्राहिमाम हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी सभी जिम्मेदारियों से भागते हुए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एलजी पर निशाना लगा रही है। एलजी वीके सक्सेना, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बता रहे दिल्ली के मालिक एलजी वीके सक्सेना है, क्योंकि ये स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो उनको पावर है कि वो सीएम को या सरकार को बुलाकर उनसे इस पर विषय पर बात कर सकते हैं। तो आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसी उद्देश्य से पानी के मामले को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। तो जल मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेनो दोनों वहां पर पहुंचे। अब क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये वीडियोबाज सरकार है। दरअसल हर आदमी का वीडियो बना लेना इस सरकार आम आदमी पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और वहां वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बहुत डांट पड़ी, जबरदस्त डांटा गया। लास्ट में माफी मांग के इन्होंने, क्योंकि हर बात पे माफी भी मांग लेते हैं, माफी मांग के पल्ला जोड़ाया किसी तरीके से। आपने सुनीता भाभी को भी देखा हो, अदालत की कार्रवाई की वीडियो बना डाली मैडम ने। कमाल की, एक ही सूत्र में बंधे हुए लोग हैं ये सारे। कैसे वीडियो बना ली अदालत में भाई, कमाल का था। ये अपने आप में इतिहास हो गया। अब ये कुछ गड़बड़ ना करें, और ये तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी जैसे लोगों को पीट देते, चिपट जाते हैं, उन पर बदतमीजी का आरोप लगा देते हैं, ना जाने क्या क्या आरोप मर देते हैं। ये किसी की पद की गरिमा नहीं है इन लोगों के लिए। तो इसी से बचने के लिए इस जल संकट के ऊपर जो एलजी वीके सक्सेना ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में एलजी ने 3 कैमरे लगवाए, ताकि अगर किसी तरीके की कोई बदतमीजी होती है, किसी तरीके का कोई हंगामा ये लोग करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके। और मीटिंग के जो वीडियोस है, ये मीटिंग मिनट्स में भी शामिल किए जाते हैं कई बार। अब डिजिटल हो गया, कई लोगों को भेजने हैं। ऊपर होम मिनिस्ट्री एलजी साहब से मांग सकता है कि आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की इस संकट पर, दिल्ली की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपका कर्तव्य ज्यादा बनता है। एक आदमी तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, भ्रष्टाचारी, तो आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाए जाने थे। अब इस वीडियो को लेकर इन्होंने बजाय जो पानी वाला जो संकट था उसको छोड़कर इस वीडियो पे बवाल खड़ा कर दिया। और बवाल भी ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। आप एक बार मैडम आतिशी मारलेनो की ये कॉन्फ्रेंस जरा सुन लीजिए। ये एलजी साहब का स्टेटमेंट कि हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, मुनक कनाल में रिपेयर की ज़रूरत है और टैंकर से पानी भरा जा रहा है। उनके हिसाब से इन 3 कारणों से पानी की कमी। अब एक एक करके इन तीनों कारणों को देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। तो एलजी साहब के पहले झूठ का पर्दा फाश हो गया।
एलजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की गलती है, वो मुनक कनाल मेंटेन नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार की गलती है कि मुनक कनाल में लीकेज हो रहा है। मैं एलजी साहब को ये बता दूं, मुनक कनाल की मेंटेनेंस, जहां से मुनक से पानी छूटता है डीएसबी और सीएलसी से, और जब तक वो हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, पूरे इन दोनों कनाल सीएलसी और डीएसबी की मेंटेनेंस 100% हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। दिल्ली सरकार जो पानी लेती है उसका पैसा देती है हरियाणा सरकार को, और मुनक कनाल को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी, उसका रिपेयर, सब कुछ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो एलजी साहब के दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो गया कि ये गलती दिल्ली सरकार की नहीं है, ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की कमी है अगर मुनक कनाल में रिपेयर की जरूरत है। तीसरी बात, एलजी साहब कह रहे हैं कि टैंकरों से पानी चोरी हो रहा है। तो अगर बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे, जहां पे पानी जब दिल्ली में आता है, अगर उस तक कम पानी आ रहा है, यानी ये टैंकरों में पानी तो हरियाणा में भरा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री क्या हरियाणा में जाके टैंकर रोकेंगे क्या? मैं एलजी साहब से ये कहना चाहती हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के एलजी नहीं हैं, आप दिल्ली के लोगों के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां समस्या आ रही है आप उसका समाधान निकलवाएं। आपने देखा होगा, जहां दिल्ली की जनता जल संकट से, पानी के संकट से जूझते हुए सड़कों पर उतरी हुई है, टैंकर माफियाओं पर लटक लटक कर किस तरीके से अपनी प्यास बुझाने के लिए आज देश का, पूरी दुनिया के अंदर ये जो सीन जा रहे हैं, जो हमारे दुश्मन देश इसको सर्कुलेट कर रहे होंगे, हमारे देश की छवि को मिट्टी में मिला दिया अरविंद केजरीवाल। लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। शर्म आए भी कैसे? शर्म तो लेकर ही नहीं आए थे। तो इन लोगों ने बजाय, आप देखिए आतिशी मार्लेनो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से सारा झूठ का पुलिंदा जो बना रही है। अब एक बार सौरभ भारद्वाज जी को भी देख लीजिए। मंत्री महोदय, हर स्तर पर ये मंत्री फेल है। अस्पतालों में जाते हैं साहब, वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। एक अजीब सी चाल चलते हुए ये जिस तरीके से दिल्ली की जनता को सचमुच अभाव की आग में धकेल रहे हैं, ये अपने आप में है। और इनके आरोप सुनिए, इनकी बातें सुनिए। ये केवल एएनआई से बात करते हैं, इसके अलावा किसी से बात नहीं करते। सुनिए एक बार क्या कहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी साहब ने जो चर्चा वहां पे हुई और जिस चर्चा पे बाद में फैसला हुआ कि ये दो बातें हैं जिसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, आप यही दो बातें कहिएगा, हम भी यही दो बातें कहेंगे, ये एलजी साहब के द्वारा कहा गया। और उसको गलत और झूठे ढंग से जो प्रेस रिलीज में दिया गया, मैं एक मंत्री होते हुए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एलजी ऑफिस से जो प्रेस रिलीज दी गई है वो मिसलीडिंग है, वो तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने की एक गलत कोशिश है। और मैं एलजी साहब को करबद्ध एक निवेदन कर रहा हूं और एलजी साहब उस निवेदन को मान नहीं सकते। जब मैं और आतिशी एलजी साहब के दफ्तर में पहुंचे तो एलजी साहब ने 3 कैमरे लगवा रखे थे उस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, 3 कैमरे। मैं एलजी साहब को निवेदन कर रहा हूं, आपने उस पूरी की पूरी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, 3 कैमरे में की है, आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए।
मैं ये निवेदन कर रहा हूं, आप उसको पब्लिक कर दीजिए, दिल्ली और देश की जनता को देखने दीजिए वहां पे क्या चर्चा हुई थी और कैसे एलजी एक चर्चा को गलत तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चुनौती दे रहा हूं एलजी साहब को, आप वो वीडियो जनता के सामने पब्लिक कर दीजिए, देखने दीजिए जनता को क्या चर्चा होती है दो मंत्रियों की और एक एलजी साहब की। एलजी साहब गलत बोल रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं एलजी साहब बिल्कुल भी उस वीडियो को पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक कर देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, जनता को उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, एलजी साहब उस वीडियो को आप लोगों के आगे पब्लिक नहीं करेंगे। और इससे साबित होता है कि एलजी और एलजी का कार्यालय गलत, गुमराह करने वाली, मिसलीडिंग प्रेस रिलीजेस देता है, जो कि सुना होगा कि किस तरीके से जो मंत्री महोदय हैं सौरभ भारद्वाज जी कितने बड़े आरोप लगाकर उन वीडियो को सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं, जबकि वो वीडियो एलजी हाउस में ने शूट किए थे और एलजी जो कार्यालय प्रशासन है वो शूट करके इन वीडियोस को अपने ऊपर जो लोग जिनके प्रति इनकी जवाबदेही है वहां पर भेजे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझिए किस तरीके से हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी ने इन्हें कहा कि जो हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है वो बराबर भेजा जा रहा है और उसके जो मिनट्स जो उसकी रिलीज आ रही है उसके जो बताया जा रहा है कि इतने क्यूसेक पानी भेजा, और वो 22 किलोमीटर के जो मुनक नहर है उसके जरिए से हरियाणा से होता हुआ ये पानी दिल्ली के अंदर आता है। और दिल्ली के अंदर आने पर ये पानी, लेकिन यहाँ पर जितना हरियाणा से भेजा जा रहा है उतना पानी दिल्ली के अंदर नहीं आ रहा है। ये बात एलजी ने अपनी प्रेस रिलीज में कही है और इनको ये सलाह दी थी कि इस पानी पर आप निगरानी कीजिए और देखिए कहां पर टैंकर माफिया या जो चोर हैं, पानी को जो चोरी करके बेच रहे हैं जनता को, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर एक पूरी अपना एक योजना बनाइए और योजना बनाकर कार्रवाई कीजिए। दरअसल है क्या, दिल्ली पुलिस बेहद भ्रष्ट है और दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा पैसा देकर कहीं पर भी जहां पर ये काम होता है वहां पर पानी माफिया या जो चोर हैं वो आराम से अपना काम कर लेते। तो सरकार को भी चाहिए कि यहां पर अपने लोगों से कुछ काम कराए, अपने अधिकारियों को भेजे और ये सुनिश्चित करे कि पानी की चोरी ना हो सके। अब पानी की चोरी ना हो सके, अगर ये बात एलजी कहते हैं तो एलजी बहुत बुरे हैं। तो आतिशी मैडम जवाब में ये कह रही हैं कि जो पानी की चोरी का जो मसला है, पानी को आने तक का जो मसला है, वो हरियाणा डिपार्टमेंट का है, हरियाणा सरकार का है। हम तो केवल पानी लेते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं। ये काम मैडम आतिशी जब आप पैदा भी नहीं हुई होंगी या बहुत छोटी सी रही होंगी तब से दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के बीच चलता आया है। आप इस पर बहुत वकील बनने की कोशिश ना करें, वकालत झाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी वकालत की देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले जो अगले साल चुनाव है वो आपको बता देंगे कि आप कितनी बड़ी वकील बनने वाली है। जैसे सोमनाथ भारती को बताया जा चुका है, कुलदीप को बताया जा चुका है, इसके अलावा महावल मिश्रा को बताया जा चुका है। आपको समझा दिया जाएगा कि आप कितनी बड़ी वकील बन रही है। वकील बनने की जरूरत नहीं है, आपको पानी देने की जरूरत है। हर जगह पर वॉलंटियर भेजकर आपने जितनी पैसों की उगाही करवाई कोरोना काल के अंदर, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भेजकर कितने इन्होंने चालान कराए, लोगों से वसूली की, उसको भूलकर अब ये वॉलंटियर्स नहीं भेजते हैं। अपने अधिकारियों को मौके पे भेजिए और मुनक नहर का दौरा कराइए,
जहां कहीं अगर मुनक नहर टूटी है उसकी कंप्लेंट कीजिए, चाहे एलजी को कीजिए, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट को कीजिए, उसके लिए पत्र लिखिए। और अगर पानी माफिया दिल्ली के अंदर पानी या मुनक नहर से चोरी करता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके सीमा के अंदर आया हुआ पानी सुरक्षित ढंग से आपके प्लांट तक पहुंच जाए। हैदरपुर प्लांट के अंदर ये पानी आता है जो हरियाणा से होता हुआ हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जाता है और मुनक नहर से होता हुआ ये पानी हैदरपुर प्लांट तक आता है। और यहां तक की जिम्मेदारी आप भी थोड़ी सी ले लीजिए, मुफ्त की मत तोड़िए। आपका मंत्री जो सीएम साहब थे वो तिहाड़ जेल में पहुंच चुके हैं और आपकी भी बहुत जल्दी बारी है। बहुत सारे मामलों में आपका नाम है। तो जो आप बन रही है ना, दिल्ली की जनता को प्यासा बनाकर छोड़कर आप जिस तरीके की वकील बन रही हैं, सारी वकालत आपकी निकाल दी जाएगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाली हैं। तो ये जो आप कर रही हैं, बजाय एलजी की प्रेस रिलीज में नुक्ताचीनी करने के या गलत पॉइंट ढूंढने के, आप थोड़ा सा अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता को आज, दिल्ली के लोगों को आज पानी की आवश्यकता है। आपके ये पॉइंट निकालकर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली ने आपको नकार दिया है, आपकी पार्टी को नकार दिया है। आप खत्म हो चुके हैं, देश की जनता ने आपको नकार दिया है। अब तो थोड़ा सा सीख लो, काम करना शुरू करो, ताकि आप कुछ करो। आप केजरीवाल को बिल्कुल डुबो के ही जाओगे। मैडम, सौरभ जी जैसे लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। आप तो कम से कम थोड़ी सी समझदारी से काम करो, क्योंकि आप काम करना नहीं चाहते हैं। आप केवल इसी तरीके की बयानबाजी करना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता आज सड़कों पर है। एक बार देखिए दिल्ली की जनता किस तरीके से धरने प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा होगा ये कौन लोग हैं जो पानी के लिए इतना परेशान है, एक एक बूंद पानी के लिए। हिंदुस्तान के उन सुदूर इलाकों जैसा, राजस्थान जैसा माहौल दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने पैदा कर दिया और जिन लोगों के साथ ये घट रहा है, ये वही लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग जो आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में झांसे में आ गए। लेकिन अब ये झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि झांसे में नहीं आए। इन्होंने इस बार तिहाड़ के जेल के बदले वोट नहीं दिया, नकार दिया अरविंद केजरीवाल को। सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही काम करने आए थे, अपने घर भरने आए थे। अपने इनके कुर्ते बेदाग हैं, अपने इनके कुर्ते ड्राइक्लीन होते हैं, लेकिन गरीब आदमी और गरीब होता हुआ जमीन पर पहुंच चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और बात आपसे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारा चैनल कैसा लगता है, कुछ आप हमारे चैनल या हमारी खबरों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।